मुर्गा और गिद्ध। एक दिन एक किसान को उसके दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। उसने जब जाकर देखा तो खुशी से उसका चेहरा खिल गया। उसकी नजरों के सामने दो बड़े ही प्यारे से चूजे थे जो भूख से बिलबिला रहे थे और लगातार चू चू कर रहे थे। हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। ओह, देखो तो कितने प्यारे चूजे हैं, बेचारे भूखे भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो मेरे साथ, आज से तुम दोनों के नाम टीनू और मीनू है। किसान दोनों को अपने घर ले गया। जल्द ही उसने उन दोनों के लिए एक प्यारा सा लकड़ी का घर बनाया। उन्हें दाना पानी दिया। वो रोज उनका बड़े अच्छे से ख्याल रखता था, उनकी देखभाल भी करता था। किसान की देखभाल से वो दोनों भी सेहतमंद हो गए और जल्द ही बड़े भी हो गए। दोनों चूजे बड़े ही सुंदर मुर्गे बन गए, पर दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। उफ, मीनू कितनी बार कहा है, ये मेरी जगह है, तू यहाँ अपने पंख मत फैलाया कर। ऊपर से तू मेरा सारा खाना भी चट कर जाता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खाना तो मैं ही खाऊंगा, तुझे जो करना है कर ले। दोनों का ये रोज का हो गया था, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, खाने के लिए झगड़ना। एक दिन ऐसे ही झगड़ा होने के बाद टीनू गुस्से में आकर उनके घर से बाहर निकला और अनाज घर में चला गया। उसके जाते ही मीनू खुशी से हंसने और चिल्लाने लगा। अच्छा हुआ ये अनाज घर चला गया, अब वापस मत आना तीनू, आज से इस घर का मालिक मैं हूँ, यहाँ मेरा राज चलेगा। मीनू इतना ज्यादा खुश था कि उसे आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई भनक तक नहीं थी। आसमान में उड़ने वाले एक गिद्ध ने उसकी आवाज सुन ली और इतने सेहतमंद मुर्गे को देखकर गिद्ध के मुंह में पानी आ गया। आज तो बिना मेहनत किए दावत मिल गई, पहले इसे निगल लेता हूँ, फिर दूसरे मुर्गे को अपने घर वालों के लिए ले जाऊंगा। गिद्ध बड़े ही आराम से मीनू पर झपट पड़ा और एक ही झटके में उसे निगल गया। बेचारा मीनू मुफ्त में गिद्ध का भोजन बन गया। मीनू को निगलने के बाद गिद्ध अनाज घर के दरवाजे के बाहर बैठकर टीनू की राह देखने लगा। अरे ये क्या, अचानक इतना सन्नाटा क्यों हो गया? वो बिगड़ैल मुर्गा शांत कैसे हो गया? जरा चलकर देखता हूँ। टीनू के बाहर आने की देरी थी बस। गिद्ध उस पर कूद पड़ा और उसे अपने पंजे से पकड़कर अपने घोंसले की ओर उड़ने लगा। ये सब देख टीनू पूरी बात समझ गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मीनू की तरह उसका भी काम तमाम होने वाला था। धत तेरी की, हम यूं ही आपस में लड़ पड़े और इस गिद्ध ने अपने हाथ साफ कर लिए। अगर हम बिना लड़े रहते तो शायद एक दूसरे के काम आ पाते। अब शायद मैं इसके परिवार के पेट में जाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आपस में झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।